हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, इनके कौन कौन कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य होते कितने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि शास्त्रीय नृत्य होते हैं आपके 8 होते हैं। ठीक है, यानी शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है वो 8 होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये भरत मुनि भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य में जो फर्स्ट जो स्थान दिया गया है वो है भरतनाट्यम का। ठीक है, जो तमिलनाडु का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, यानी भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का है, जो सबसे पुराना नृत्य। इसके कलाकार कौन कौन है तो इसमें देख लेते हैं कलाकारों के बारे में। कलाकार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कलाकार देखते हैं। मनोहर साराभाई, इसको पद्मश्री दिया गया था 1965 में और पद्म भूषण भी दिया गया था 1962 में। टी बाला श्री सरस्वती, रुक्मणी देवी, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, अलरमेल, ठीक है, यामना कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला और लीला सेसमैन। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें किसी का भी नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इस कलाकार का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सोनाली मानसिंह कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, तो इनको नाम आपको जरूर याद रखना है इनका। ठीक है, इस बार की, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कथक से संबंधित। कथक हो जाएगा आपका उत्तरी भारत का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, इसके जो भी कलाकार उनके बारे में देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1986 में। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, सोनल कुमार, माया राव, प्रेरणा श्री मल, कुमुदिन लाखिया और सोमनाथ नारायण। ठीक है, ये सभी कौन से हो जाएंगे, कथक से हो जाएंगे। ठीक है, इन कथक जो शास्त्रीय नृत्य हैं उससे संबंधित सभी कलाकार। ठीक है, इनके नाम आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कथकली, जो आपका हो जाएगा केरल का। ठीक है, इसके जो कलाकार हैं उनका नाम देख सकते हैं। चमन चेरी, कुइरमन और ना कोट्टोकल, सिरमना, गोपीनाथ, कुचू कुरुपा, कुंडल मंडलम, ठीक है, रमन्ना कुट्टम, मनोहर साराभाई। ठीक है, मनोहर साराभाई उसका भी है, भरतनाट्यम का भी। उदय शंकर, ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना। आनंद श्री शिवरमन, ठीक है, तो सभी हो जाएंगे आपके कथकली के हो जाएंगे, जो आपके केरल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुचिपुड़ी, जो आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके कलाकार देखिए। वेम्पति चिन्नावा, सत्यम, दीपिका रेड्डी, पद्माजी रेड्डी, यमुना कृष्णमूर्ति, कौशल्या रेड्डी, सत्यनारायण, ठीक है, शंभू नायडू, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, ठीक है, चिंता कृष्णमूर्ति। ये सभी किसके हो जाएंगे, आपके कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मणिपुर, जो आपके मणिपुर का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य। इनके कलाकार देखिए राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु बिपिन सिंह, जहावरी बहन। ये कई बार पूछा गया है किसी ने। ठीक है, जहावरी जो बहन पूछा गया है ये मणिपुर से कई बार पूछा गया है। गुरु कलावती देवी, निर्मला मेहता, ये सभी हो जाएंगे आपके मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है सभी कलाकार। ठीक है, फिर देखते हैं मोहनअट्टम, जो केरल का हो जाएगा। अब तो केरल के जो कलाकार हैं उनके बारे में देखते हैं। गोपिका वर्मा, ठीक है, जय परमा मेनन, कनक रल, संध्या राजन, स्मृति राजन, संध्या दत्त। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना। कल्याणा कुट्टम अम्मा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत अच्छा, कई बार पूछा गया है भी। उड़ीसा के देखिए, उड़ीसा के हो जाएंगे सुजाता महापात्रा हो जाएंगे, माधवी मर्दगल हो जाएंगे, कैलुडन महापात्रा हो जाएंगे। ठीक है, सोनल मानसिंह, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। गुरु पंकज चरण दास, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, यानी उड़ीसा की जो शास्त्र है उसके कलाकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे एक और बचा हुआ है इसमें, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का हो जाएगा और सबसे नया हो जाएगा। ठीक है, इन 2000 में से बनाए। ठीक है, इसमें श्री शंकर देवी ने शुरू किया गया था। इसके जो कलाकार है वो भी देखते हैं। इंदिरा पी बोरा, रामकृष्णा तालुकंदर, ठीक है, जयतन गोस्वामी, ये याद रखना होगा। मल्लिका कुंडल, ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं संगीत नाटक अकादमी ने अब तक 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा दिया गया, जबकि संस्कृत मंत्रालय ने, भारत सरकार ने कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का मान्यता दी गई है। तो संस्कृत मंत्रालय के 9वां नंबर का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। तो आपसे पूछा जाएगा संगीत नाटक अकादमी ने अब तक कितने शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा दिया गया, 8 को दिया गया। जबकि अगर पूछा जाए आपसे कि संस्कृति मंत्रालय ने कितने को दिया भारत सरकार ने, तो 9 को दिया गया। 9वां नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
तो ये थे आपके शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी कलाकार थे उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कलाकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य आर्ट है, ऐसे भी आप उनको याद रख सकते हैं, लेकिन कलाकार बहुत सारे हैं इसलिए उनका नाम आपको याद नहीं रहता, लेकिन उनको फिर भी आप याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शास्त्रीय नृत्य आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला प्रमुख लोक नृत्य से संबंधित। प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो आप सभी जानते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। लोक नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। लोक नृत्य के बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मार्शल आर्ट्स का रहेगा, ठीक है, यानी ये भी आपसे पूछा जाते हैं। फिर लोकगीत रहेंगे, सभी टॉपिक आपके इसमें करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके सामने लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। अब लोक नृत्य तो क्या होते तो बहुत है, ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात की, लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। जैसे पश्चिम बंगाल का देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डुनाचू हो जाएगा, डोमन, ठीक है, अलकप हो जाएगा, बाउल, गंभीर, काठी, डोलू, मरसिया, ये सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है बाउल हो जाएगा, गंभीर, काठी, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, ठीक है। फिर देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में देखते हैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे। लावणी हो जाएगा, ठीक है, कोली हो जाएगा, लेजम हो जाएगा, ठीक है, गफा, ये सब कहाँ के, महाराष्ट्र का। गफा महाराष्ट्र का है, लेजम महाराष्ट्र का है, कोली महाराष्ट्र का, नकटा ये भी आपका कौन सी जगह का, महाराष्ट्र का। लावणी भी हो जाएगा, मुरली भी हो जाएगा, ठीक है, इस सभी को ध्यान रखना है। पाड़वा भी हो जाएगा, ठीक है, या महाराष्ट्र का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का देखिए, आंध्र प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा लामड़ी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डिम्सू हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। वीर नाट्यम हो जाएगा, ये भी अच्छा है, ठीक है। डिप्पू भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का आपका डिप्पू भी, और आपका वीर नाट्यम, लामड़ी, ठीक है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा का देखिए इंपॉर्टेंट है डांडिये, गरबा, टिप्पणी, बेवाई, ठीक है, धमाल, जाग, रस्य, मिजरा, ये सभी कहाँ के आपके गुजरात के हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं डांडिया, गरबा, टिप्पणी, बेवाई, ठीक है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए जम्मू का रौफ, हिकत, मज्जस, कुद, डांडी, नाच, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है, इनमें से आपको ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा जो राव पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का देखिए छतरी, सिकरा, दीपक, छम, छनक, परसा, नमनग, ठीक है, किन्नौर, नाटी, दमन, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना होगा। हिमाचल प्रदेश के हैं सभी, हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए बिहार का, विदेशी या बिहार का हो जाएगा, कर्मा आपके बिहार का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नृत्यकली, नृत्यकली, ये नृत्यकली भी आपके बिहार का है। जट जटनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जट जटनी वाला ये बिहार का हो जाएगा और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। पनवारिया ये भी पूछा जाएगा, झुमरी ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर देखिए हरियाणा के झूमर, झूमर, फग, दफ, धमाल, लूर, खोड़िया, ये सभी कहाँ के आपके हरियाणा के हो जाएंगे, ठीक है। जैसे झूमर आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का देखिए यक्षगान सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कर्नाटक का बहुत अच्छा है ये भी, ठीक है, इनको याद रखना है। इसके बाद देखिए उड़ीसा का देखिए छऊ, ये आपको उड़ीसा का हो जाएगा, और आपके गोटीपुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। दलखाई ये भी उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। चैती घोड़ी, डंडा नाच, तो ये सभी उड़ीसा के हो जाएंगे, दलखाई हो जाएंगे, ठीक है, गोटीपुआ हो जाएंगे, ठीक है। देखो घूमर तो हरियाणा का है, ठीक है, घुंघरू आपका उड़ीसा का है, लेकिन घूमर जो होता है वो आपका राजस्थान का होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना होगा। केरल का देखिए थय्यम, जो कलियट्टम यानी टै जो लगता है वो ज़्यादातर केरल के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा इनमें। कोकली, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने तमिल का करकट्टम, पोक्कलट्टम, इसमें भी अट्टम अट्टम लगा हुआ है अधिकतर, कि इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगे। कुंभी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पंजाब का देखिए, पंजाब में बांगड़ा, गिद्ध, डप, दमन, ये सभी पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए उत्तराखंड के बारे में लंगूरिया, बोटिया, चंफूल, छोलिया, पांडवा, थारू, थारू भी आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको उत्तराखंड की जाति पाई जाती है वहाँ पे से, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें
गढ़वाली, कुमायूं ये भी ध्यान रखना होगा, छपेले ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। छेलिया ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए राजस्थान का, भेवाई होगा, तारीतल, घुमरू, कालबलिया, घोड़ी, कच्ची घोड़ी, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, ये सभी आपके राजस्थान के हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का देखिए कंजरी, रासलीला, नौटंकी, मयूर नृत्य, चरकुल्ला, तो ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का देखिए फूलपत्ती, जावरा, मटकी, आड़ा, खाड़ा, नाच, ठीक है। तो ये सभी आपके कहाँ के हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलपत्ती, जावरा, मटकी, ये आपके मध्य प्रदेश के हो जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का देखिए पंडावनी हो जाएगी, रफ नाच, ठीक है, गोर, ये आपके छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है। सुआ, ये छत्तीसगढ़ में तोता की तरह डांस करते हैं, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है। कर्मा भी आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। गौवा का देख सकते हैं आप, घोड़े, मोदानी, ठीक है, गोफ, ठीक है। तलगड़ी, तलगड़ी, तलगड़ी भी आपको ध्यान गौवा का हो जाएगा। तरंगमल ये भी आपका गौवा का हो जाएगा। देखनी, सिग्मो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो गौवा का हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का देखिए वाचो, बुराइया, इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान रखते हैं ना। ये आपकी खत्म हो चुकी है आपके शास्त्रीय नृत्य, इस प्रकार के आपके मार्शल डांस भी देख सकते हैं, तो मार्शल डांसों के बारे में भी आपको करवाया जाएगा, ये भी आपको इसमें करवा देते हैं, ठीक है। तो मार्शल डांस आप देखते हैं दक्षिणी भारत, ये उत्तरी केरल में है, ठीक है, उत्पत्ति केरल में हुई थी, जो करलीपुट्टम हो जाएगा। तमिल का देखिए सिम्बलम हो जाएगा, मणिपुर का थांगटा हो जाएगा, पंजाब का कक्ता, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल है, ये सभी मार्शल आर्ट्स लड़ाई वाले, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अखाड़ा, अखाड़ा कश्मीर का देखिए ये भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र का देखिए मलखम्बा, महाराष्ट्र का ये मलखम्बा, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं, और बिहार का भी पूछा जाता है, और आपको मिजोरम का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मार्शल आर्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए शास्त्रीय, भारत की शास्त्रीय भाषाएं और घोषणा वर्ष कब की गई थी, तो आप देख सकते हैं कि तमिल 2004 में प्राचीन भाषा है, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़ीसा आपकी 2014 में एक नवीनतम भाषा है, ठीक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं है कब कब घोषित की गई थी, तमिल 2004 में की गई थी, संस्कृत 2005 में की गई थी, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, और मलयालम 2013 में, उड़ीसा आपकी 2014 में। इनको आपको सभी को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर आपके आते हैं लोकगीत, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। जो सभी कल्चर से संबंधित क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, जो एक बार में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में आपको, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर करें, और वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। इस प्रकार के टॉपिक वाइज जो स्टडी जीके के टॉपिक चल रहे हैं उनको देखने के लिए आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, आगे के टॉपिक इस प्रकार से मैं आपको आगे करवाता रहूँगा, ठीक है। उसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसे देख लेना। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।